अशोक, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि आपने कई बार इंटरव्यू भी लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी राजनीतिक जीवन को आपने करीब से देखा है, गुजरात से लेकर दिल्ली का उनका पूरा सफर। लेकिन हम सब जानते हैं कि पीएम जब अपनी मां के बारे में बातचीत करते हैं वो अक्सर भावुक हो जाते हैं, क्योंकि हीराबा का जिस तरह का संघर्ष रहा है, इस देश की हर एक महिला हीराबा में अपने आप को भी देखती है कि एक महिला कैसे संघर्ष करती है, अपने बच्चे को पालती है, पाल पोस कर बड़ा करती है। बच्चा जब दूर जाता है तो उसकी मां के हृदय पर क्या बीत रही होती है। अगर कुछ कहानियां और कुछ किस्से आपके पास हो जिसका आप जिक्र करना चाहें, अशोक। देखिए, मैं आपको बताऊं, 2014 से पहले जब मैंने उनकी मां का इंटरव्यू किया था गुजरात में आकर के, और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार बन चुके थे, और उस वक्त की बात है, कैंपेन भी चल रहा था उनका, जगह जगह जाके कैंपेन कर रहे थे। तो मैंने उनकी जब मां का इंटरव्यू किया तो बड़ी भावुक, और जो एक मां और बेटे का रिश्ता होता है वैसे उनका रिश्ता आज भी है। और उस वक्त भी जो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा बड़ा प्रधान जरूर बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने को लेकर उस टाइम सब सवाल पूछे जाते थे, क्योंकि 2014 का इलेक्शन चल रहा था लोकसभा का। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बड़ा प्रधान तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अशोक आपको रोकना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की ये तस्वीरें हैं। गोपी हमारे साथ हैं क्या प्रधानमंत्री अस्पताल से अब निकल रहे हैं? ये उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गाड़ी में मौजूद हैं, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। तस्वीरों में आपने देखा अस्पताल के बाहर काफी ज्यादा भीड़ थी, और जैसा कि हमारे साथ दोनों वरिष्ठ पत्रकार गुजरात से बैठे हुए, उन्होंने जानकारी भी दी। मां से मुलाकात करने के बाद, डॉक्टर्स से उनके बारे में पूरा हालचाल जानने के बाद अस्पताल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल निकल चुके हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यूएन मेहता अस्पताल में जाकर अपनी मां की सेहत के बारे में बेटे ने विस्तार से डॉक्टर से बातचीत की। जब डॉक्टर की ओर से इस बारे में भरोसा दिया गया कि नहीं, हम लोग हैं, मां की तबियत में सुधार हो रहा है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वहां से निकलते हुए उनकी गाड़ियों की काफिले की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आप यकीनन मां की तबियत अगर नासाज हो जाए तो बेटे के दिल पर क्या गुजरती है, क्या बीतती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अभी हाल ही में 4 दिसंबर को पूरी तरह से स्वस्थ थी हीराबा, तब जाकर उनसे मुलाकात की थी, उनके साथ चाय की चुस्कियां भी पी, और एक वीडियो बड़ा प्यारा सा सामने आया जब मां बड़ी सारी, ऐसा लगता है कि शिकायती लहजे में अपने बेटे से कुछ बातें कर रही होती हैं। वो प्यारा सा वीडियो। और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यह है, मां से मुलाकात करके अस्पताल से और डॉक्टर्स से उनके बारे में, उनकी सेहत के बारे में पूरा ब्यौरा लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल से निकल चुके हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें भरोसा दिया है कि उनकी सेहत में पहले से थोड़ा सुधार है, आप यहां से जा सकते हैं, और डॉक्टर लगातार मां हीराबा की सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। अशोक, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे कि डॉक्टर्स की ओर से आश्वासन, उसके पहले गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपी, मां से मिलकर अस्पताल से निकल चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हीराबा की सेहत को लेकर डॉक्टर्स ने क्या जानकारी दी, पहले से क्या सुधार है उनकी सेहत में? बिल्कुल, देखिए चित्रा, जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक उनकी जो हालत है वो स्थिर है, उसमें सुधार हो रहा है। जो मेडिकल बुलेटिन भी आया है उसमें भी यही कहा गया है कि हालात में सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री अभी अभी यहाँ से निकले हैं, 4:02 पर यहाँ पे चित्रा अस्पताल में प्रधानमंत्री पहुंचे थे, और अब जाके प्रधानमंत्री निकले, यानी 5:20। इतना टाइम उन्होंने, करीब 1 घंटा 20 मिनट का जो वक्त है वो अस्पताल के अंदर प्रधानमंत्री यहाँ पर रुके हैं। उन्होंने मेडिकल जो ऑफिसर है जो यहाँ पे अस्पताल के अंदर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आर के पटेल जो डायरेक्टर है यूएन मेहता के, उनके साथ बातचीत की है, उनके साथ मुलाकात की है। साथ ही जो मेडिकल पैनल है उनसे भी उनकी बातचीत हुई है कि क्या दिक्कत है, किस तरीके से, क्योंकि देखिए कल रात जब सांस लेने में दिक्कत और कफ की शिकायत के बाद उनके बीपी डाउन हुआ, उसके बाद उसकी वजह से उनको अस्पताल में लाया गया था। सुबह में उनका एमआरआई, सीटी स्कैन, सारी चीजें की गई है, उनका पूरा बॉडी चेकअप किया गया है। इस वक्त जो मेडिकल बुलेटिन है वो अब बताया जा रहा है कि जो दूसरा मेडिकल बुलेटिन है वो करीब 7 बजे के आसपास आएगा, लेकिन उससे पहले उनकी जो तबियत है, जो पहला मेडिकल बुलेटिन आया था उसके मुताबिक उनकी तबियत स्टेबल है, उसमें काफी सुधार हो रहा है, और प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो भी अब यहाँ अस्पताल से निकल चुका है। चित्रा, प्रधानमंत्री क्या आज अहमदाबाद में रुकने वाले हैं या वापस वो दिल्ली लौट आएंगे, इस बारे में कोई खबर? गोपी, देखिए फिलहाल यही बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे, क्योंकि उनकी कुछ मीटिंग्स वगैरह थी, तो वो जिम्मेदारी भी वो निभा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री यहां से निकल चुके हैं। बताया यही गया है कि वो एयरपोर्ट के लिए यहां से रवाना हुए हैं।
हालांकि प्रधानमंत्री देखिए, कल रात से जैसे ही ये देर रात खबर आई कि उनकी माताजी की जो तबियत है वो ठीक नहीं है, तो प्रधानमंत्री लगातार जो डॉक्टर्स हैं उनके संपर्क में है और अभी भी वो हर एक चीज का खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर एक चीज को, क्योंकि प्रधानमंत्री का अपना एक अलग ही रिश्ता है माता हीराबेन के साथ। तो वैसे में प्रधानमंत्री हर एक चीज को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनके साथ खुद उनके जरिए बातचीत की गई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी अस्पताल में ही थे जब वो पहुंचे यहाँ पे, और हालांकि उनके बीच में मुलाकात हुई, बातचीत हुई और उसके बाद भूपेंद्र पटेल तो निकल गए, लेकिन उसके बाद भी आधे पौने घंटे तक खुद प्रधानमंत्री यहाँ पे अस्पताल में उनकी माताजी के साथ रहे। देखिए 100 साल की उनकी उम्र है, तो वैसे में हर जगह पे दुआओं का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री भी जो है वो उनकी हर एक चीज का खुद ध्यान रख रहे हैं, खुद हर एक डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं और खुद ये सारी चीजों को एग्जामिन कर रहे हैं। चित्रा, अच्छी खबर यह है कि सेहत में पहले से सुधार है। शाम 7 बजे का इंतजार करना होगा जब मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा, उसमें और ज्यादा जानकारी विस्तार से आ पाएगी। गोपी, लेकिन इसी के साथ प्रहलाद मोदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गई थी, परिवार के 4 अन्य लोग घायल हुए थे। उनकी सेहत को लेकर किस तरह की खबर है? क्या पहले से सुधार है? वो सब लोग ठीक है? देखिए, कल ये एक्सीडेंट हुआ, कर्नाटका में वो घूमने के लिए गए हुए थे, वहां पे उनका ये एक्सीडेंट हुआ है और उनकी जो गाड़ी थी उसका डिवाइडर के साथ वो टकरा गई थी और उसकी वजह से उसका जो टायर है वो बस्ट हो गया था। और वहां पे प्रहलाद मोदी, उनके जो छोटे भाई है, प्रधानमंत्री के बाद जो चौथे नंबर के भाई है वो प्रहलाद मोदी है, उनका एक्सीडेंट हुआ था। उनके साथ उनका बेटा, उनके बेटे की बहू और उनका जो पोता है, वो चारों लोग जा रहे थे, जिनको ये बताया जा रहा है, जो हमारी बातचीत हुई है उसके मुताबिक उनके काफी गंभीर चोट तो नहीं आई है, लेकिन हाँ उनकी सेहत में काफी सुधार है। उनको प्राइमरी मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो वहां पे दी गई थी और इस वक्त वहां पे जो प्रहलाद मोदी है वो सारे लोग जो है वो खतरे से बाहर है। तो इस तरीके की कोई वहां पे, जिसे प्रहलाद मोदी का जो अगर मामला हम कहें तो वहां पे उनको तबियत जो है वो अच्छी है, लेकिन हीराबा की तबियत में भी अच्छी बात यही है कि तबियत में भी सुधार हो रहा है, काफी स्टेबल है, क्योंकि सर्दियां चल रही है। कफ की शिकायत थी उनको कल रात और कफ की शिकायत की वजह से उनको सांस नहीं ले पा रही थी, जिसमें बीपी उनका बढ़ गया और उनको तुरंत ही आनंद फानंद में अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो भाई है सोमाभाई मोदी, वो भी यहाँ पे मौजूद है, उनकी बहन वासंती बहन, वो सब भी इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। ये अच्छी जानकारी है कि मां हीराबा की जो सेहत है उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। शाम 7 बजे मेडिकल बुलेटिन जारी होगा, डॉक्टर्स और ज्यादा विस्तार से जानकारी देंगे। अजय उमर जी भी बता चुके थे, उनकी वहां पर डॉक्टर की टीम से लगातार बातचीत चल रही थी।